मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना आपको खुद पता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो कोई भी डालो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चूँकि बच्चों एग्जाम का समय बहुत ही आप लोगों के लिए कम है, तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर क्या लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने वाला। लिखा हुआ बच्चों, 3 coplanar forces P, Q, R acting at a point R in equilibrium. The angle between P and Q is gamma, Q and R is alpha and R and P is beta. Then अगर बच्चों आपको लेमिस थ्योरम याद होगा तो आप ऑप्शन देखते ही आंसर मार दीजिएगा। क्योंकि साइन वाला बच्चा एक के वो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेमिस थ्योरम का इक्वेशन के बारे में पूछा था, लेकिन बच्चों हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि क्या सही में दिया है कि गलत में दिया हुआ है। तो देखिए 3 फोर्स है बच्चों, तो 3 फोर्स कैसे बनाइएगा? जनरली ऐसे बना दीजिए, ठीक है बच्चों। तीनों फोर्स को बाहर भी निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं तो अंदर की भी दिखा सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए आउटवर्ड दिखाने का क्या कारण है तो आप लोग को पता है क्या कारण है। ये कारण है बच्चों क्योंकि जो है कि टेंशन हमेशा बाहर की ओर लगता है, अब यानी कि आउटवर्ड लगता है, इसलिए। अब देखिए बच्चों, चूंकि कह रहा है यहाँ से पी क्यू आर, इसको हम लोग पी मान लेते हैं बच्चों, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत न है। कह रहा है यहाँ से एंगल में पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल जो होगा बच्चों ये हो जाएगा गामा, लिख देते हैं गामा। क्यू एंड आर इज अल्फा, क्यू और आर के बीच का बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा बच्चों अल्फा हो जाएगा। एंड जो आर एंड पी और आर पी के बीच में जो बताओ तो ये हो जाएगा बीटा एंगल। तो मिला के चेक कर लीजिए, पी लिखिएगा क्या लिखेगा? पी बटे साइन अल्फा, सीधा सीधी। क्यू बटे क्या लिखेगा? क्यू बटे साइन बीटा और आर बटे साइन गामा लिखिएगा। तो बच्चों कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। The coefficient of friction between the table and the block as shown in figure, जैसा कि आपको फिगर में दिखा दिया गया है, बोला 0.2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। द टेंशन T1 इज, यानी कि बोला कि T1 का वैल्यू निकाल के बताइएगा T1 का वैल्यू क्या होगा, जहाँ के G का वैल्यू क्या लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से बच्चे बनाते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग सोचेंगे क्या, देखिए यहाँ से जो है कि इस बॉडी को हम लोग मिडिल पॉइंट को मान लेते हैं, इस तरह ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों। क्योंकि F बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? म्यू एन फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, इसके अपोजिट साइड में लगेगा म्यू एन। म्यू का वैल्यू बच्चों 2 दिया हुआ है, म्यू इंटू एन। अब देखिए बच्चों ऐसे नॉर्मल फोर्स कितना लग जाएगा? ये 5 kg है तो 5 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 5G यानी कितना डेसिमल पर रिमूव कीजिए, 10 से 10 का तो 5 से कितना आ गया बच्चों? यहाँ से 10 न्यूटन आ गया। यानी कि यहाँ पे जो बच्चों फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखिए बच्चों जब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ से चूंकि बच्चों हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ जानते हैं, F = ma। चूंकि इसमें से न्यूटन का सेकेंड लॉ लगता है बच्चों, F = यानी टेंशन हो या F = ma का वैल्यू। यहाँ से एक कैसे निकाले? यहाँ लिखा हुआ F नेट यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है। देखिए बच्चों ये जो हो जाएगा फोर्स, देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, आप लोग ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों? 15 इंटू ये देखिए नीचे की ओर खींचेगा बच्चों, नीचे की ओर जो खींचेगा वो कितना से खींचेगा बच्चों? 15G यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना फोर्स से खींचेगा। यानी कि 15 क्या हो जाएगा? ये G माइनस। अब देखिए बच्चों ये जो हो जाएगा ये फोर्स इस तरीके से, तो ये क्या होता है? ये फोर्स अपोजिट में लग रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना? 10 न्यूटन का है बच्चों, यहाँ पे 10 लिखिएगा। अब देखिए बच्चों ये जो होता है अपवर्ड जा रहा है और ये जो है कि ये भी अपवर्ड, लेकिन हमको डायरेक्शन हम इस तरीके से ये नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? ये माइनस में ये भी लगेगा 5G, यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा। यहाँ पे क्या लिखेगा बच्चों? -5G अपॉन सारा टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों? 15 kg यहाँ लटका दिए, 5 kg यहाँ, 20 kg यहाँ, 5 kg यहाँ, 25 kg हो गया टोटल। यहाँ पे क्या लिखेगा? 25 बच्चों। ये G का वैल्यू कितना बोला लेने के लिए? 10 बोला था। 10 माइनस 10 माइनस क्या होगा? 5 गुने 10 बटे 25। यहाँ से सोल्यूशन कीजिएगा तो 150 माइनस 10 माइनस 50 आ जाएगा बच्चा 25 आ जाएगा बच्चों। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 90, अब बटा कितना हो जाएगा? 25 यानी 18 बटे 5 कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 18 बटे 5 यहाँ से आ गया, आपका क्या आ गया बच्चों? 18 बटे 5 मीटर पर सेकेंड। ये ए का वैल्यू आ गया। अब चूंकि हमको निकालना है T1 बच्चों, इसलिए हम लोग लिखते हैं, देखिए T1 ये ऊपर की ओर लग रहा बच्चों, तो यहाँ से क्या लिखेगा? T1 टेंशन लिख देते हैं बच्चों। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ से
देखिए तो यहाँ 15 जी ये नीचे की ओर लग रहा है, नीचे जो फोर्स लगा और ऊपर जो ऊपर फोर्स, अगर नीचे को पॉजिटिव लेते तो ऊपर नेगेटिव लेना पड़ेगा बच्चों, ऊपर नेगेटिव ले लिए, इक्वल किसके बराबर होता है, यानी F बराबर m ए मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना दिया हुआ बच्चों 15 kg दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना निकाले बच्चों 18/5 निकाले हैं, 5 दिए 15, यानी 15 गुने 10 यहाँ हो जाएगा माइनस T1 इक्वल टू कितना होगा 18 3 54, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 150 माइनस 54, घटाएंगे 10 में से आ जाएगा 6, यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चों 14 से 5 जाएगा 9, यानी T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 96 न्यूटन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है। उसी तरीके से अगर बच्चों आपको T2 पूछ देता है क्वेश्चन में, तो पूछा T1 का वैल्यू, तो यहाँ से बच्चों आप लोग 96 मार के निकल जाइएगा। अगर T2 का वैल्यू पूछता तो कैसे निकालते, तो T2 का वैल्यू बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से निकालते। देखिए बच्चों यहाँ से क्या लिखते हैं T2 माइनस क्या होगा नीचे की ओर यहाँ पे 5D, अगर इसको हम ऊपर की ओर पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे बराबर नेगेटिव लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों किसके बराबर 5 किलो है, लेकिन यहाँ m इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 18/5, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेगा बच्चों T2 इक्वल टू 18 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, यानी 18 प्लस कितना होगा 50, यानी बच्चा कितना हो जाएगा T2 का वैल्यू 68 न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी देखिए 68 न्यूटन भी ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों। तो हमको सिर्फ T1 का वैल्यू पूछा था, T1 96 न्यूटन होगा, जबकि T2 का वैल्यू 68 न्यूटन होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिखा हुआ है द ब्लॉक B and C in the figure have mass m each, the string AB and BC are light having tension T1 and T2, देखिए यहाँ T1 और T2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, विथ ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ है इसमें, तब पूछा mg हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, एक्टिंग ऑन C, यानी कि इस पॉइंट C पे जो है mg फोर्स लग रहा है, तो फाइंड करना बच्चों द रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2, यानी T1 बटे T2 का वैल्यू निकाल के आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्लॉक यानी कि FBD बनाएंगे, FBD ब्लॉक C का बच्चों हम लोग बनाएंगे, इस ब्लॉक का FBD देखिए यहाँ से हम लोगों ने बना लिया। तो पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों T2 sin θ2 इक्वल टू F बराबर mg, यानी दूसरा आ गया T2 cos θ2 इक्वल टू बच्चों mg आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा sin θ2 अपॉन cos θ2 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से mg कट जाएगा तो बच्चों 1 आ जाएगा, sin बटे cos क्या होता है बच्चों tan θ2 यानी 1 वैल्यू किसका होता है बच्चों tan 45 का, यानी कि θ2 इक्वल टू कहे तो हम लोग कितना आ गया बच्चों 45 आ जाता है यहाँ से। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या कीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता चलेगा आपको, फर्स्ट में बच्चों यहाँ से θ2 का वैल्यू जब 45 पुट कीजिएगा तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या आ जाएगा आपको T2 sin 45 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों mg हो जाएगा। तो यहाँ से T2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू √2 mg हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों T2 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ से निकालेंगे FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ ब्लॉक B निकालेंगे बच्चों। अब देखिए उसी तरीके से ब्लॉक B का FBD बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा बच्चों, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से बच्चों इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा बच्चों T2 sin θ/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों ये जो इस तरीके से दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपको T2 दिया हुआ, और यहाँ से क्या बताएगा बच्चों ये एंगल जो बनेगा ये θ2 एंगल बनेगा, और जब यहाँ से देखिए बच्चों ये एंगल जो बनेगा आपका ये T2 जो दिया हुआ था ये एंगल T1 दिया हुआ था, तो ये क्या बन जाएगा आपका θ1 एंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों T1 cos θ1 हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा T2 sin θ2 हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा T2 हो गया। यहाँ से क्या लिखेगा बच्चों देखिए यहाँ से वर्क यानी कि नीचे लगेगा वेट mg प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों mg प्लस T2 cos θ2 हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ से लेफ्ट में इधर से जो ये हॉरिजॉन्टली फोर्स लिखेगा बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों T1 sin θ1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से cos θ2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसी FBD से हमको क्या पता चलेगा, इस FBD से पता चलेगा बच्चों यहाँ से हो जाएगा आपको लिखिएगा यहाँ से T1
क्या लिखेगा बच्चों, T1 sin θ1 इक्वल टू T2 sin θ2। इसको इक्वेशन बच्चों हम लोग थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वो इक्वेशन आएगा T2 cos θ इक्वल टू बच्चों mg प्लस T2 sin θ2 इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन 4 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से क्या करते हैं, उसी तरीके से इक्वेशन थर्ड और 4 को डिवाइड कीजिएगा। इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन 4 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा tan θ1 इक्वल टू T2 sin θ2 अपॉन यहाँ से आ जाएगा बच्चों mg प्लस T2 sin θ2 आ जाएगा। जहाँ की बच्चों आपको पता है कि T2 का वैल्यू √2 mg पुट कीजिएगा और sin θ का 2 वैल्यू यानी कि थीटा का वैल्यू पुट टू क्या करते हैं 45 पुट कीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, √2 mg इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√2 होता है। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से mg लिखा हुआ है mg प्लस, अब देखिए यहाँ से T2, फिर से T2 का वैल्यू क्या लिखेगा बच्चों, T2 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, √2 mg होता है और sin θ2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√2। जब इसका आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा बच्चों, तो सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, tan θ इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपको मिलेगा mg/2 mg, यानी कि mg कैंसिल होकर बच्चों यहाँ से आ जाएगा tan θ/1/2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों tan का वैल्यू क्या होता है, यहाँ दिया हुआ tan θ1, यानी कि हम जानते हैं ये होता है p/b। यहाँ h का वैल्यू कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा। पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 टू द यानी कि p² प्लस b², यहाँ से 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 बच्चों √h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू √5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, चूंकि sin θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से sin θ इक्वल टू होता है p/h, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा बच्चों। अब tan θ1 का भी वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड से बच्चों हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ से T1 का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि T1 और T2 का वैल्यू तो हमको पता है बच्चों, यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग, और T1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो T1 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, तो T1 का वैल्यू आ जाएगा आपका, लिखिएगा T1 इक्वल टू T2 sin θ2 अपॉन sin θ1। और T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, √2 mg हो जाएगा। sin θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√2 होता है, और sin θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√5। देखिए √2 से √2 करके यहाँ कितना बच गया बच्चों, mg अपॉन √5 आ गया। देखिए ये आ गया T1 का वैल्यू आ गया बच्चों, क्योंकि हमको रेशियो क्या निकालना है, T1 अपॉन T2 रेशियो निकालना है। तो T1/T2 क्या लिखिएगा बच्चों, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिएगा T1/T2 इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है T1 अपॉन T2। T1 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों mg/√5 और T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √2 mg। ये मतलब mg से mg कट जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू आपको, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा बच्चों T2 का वैल्यू कितना था बच्चों, T2 का वैल्यू √2 mg हम लोगों ने यहाँ लिखा भी नहीं। T2 कितना यहाँ से निकल गया बच्चों, √2 mg। इसको हम लोग सॉल्यूशन किए तो सॉल्यूशन T1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, T1 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों √5g। देखिए T1 का वैल्यू हम लोगों का कितना आया, सॉरी बच्चों यहाँ से ये √5 ऊपर चला जाएगा 5, तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, √5g होगा बच्चों, √5g T1/T2। का वैल्यू तो बच्चों यहाँ से हमको पता चल गया √5g, और T2 का वैल्यू पता चल गया √2 mg। mg से mg कट गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, √5/√2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बच्चों डी सही है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।